तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा ही मज़ा आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको दबाने में बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी होती है, तो प्लीज़ कर देना अगर अच्छा लगे तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का फिर से यार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एक नया रैपर जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है। इस तरह के काफ़ी और रैपर हैं। अगर आपको इस तरह के कोई और रैपर मिलते हैं तो हमारे चैनल पे फटाफट से कमेंट कर दो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसकी। हेलो फ्रेंड्स, इसमें दिस मिनर रैप। सबसे पहली बात भैया, इसका हेलो फ्रेंड्स के बाद इसने जो भी कुछ बोला है, इसे मिला फिर मैं आज जो भी कुछ बोला है उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो सबसे पहली बात, इससे जाके पूछना पड़ेगा कि भाई तू है क्या भाई। इसे पता नहीं इसे क्या बकवास कर रखी है। खैर छोड़ो यार, इसके नाम को तुम लोग छोड़ ही दो। अब हम कहाँ वो मतलब बात करते हैं इसकी काम की। तो ये है एक रैपर और ये अब हमें सिखाएगा कि हमें रैप कैसे करनी है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैप कैसे करते हैं, कैसे रैप्स का बीट लाते हैं। वाह भाई वाह, जिस बंदे को रैप बोलना भी नहीं आता है वो अब हमें सिखाएगा कि रैप कैसे करते हैं। रैप्स का तो देखा तुमने, ये प्राणी रैप को रैप्स बोल रहा है। अब ये रैप को रैप्स क्यों बोल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो रैप एक होता है, रैप्स का मतलब होता है कई सारे रैप्स। अब कई सारे रैप्स का कुछ मतलब ही नहीं बनता। खैर छोड़ो यार, ये तो बस बोलने का तरीका हो गया इसका। लेकिन अब हमें ये बताएगा कि रैप कैसे करते हैं, सॉरी रैप्स कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैप कैसे करते हैं, कैसे रैप्स का बीट लाते हैं। तो ये स्पेशल वीडियो मेरा प्यारे फैंस सफवान और फारूक को डेडिकेट करता हूँ। तो अरे यार ये मेरे को सबसे पहली बात तो देखो मुझे ये समझ नहीं है, क्योंकि देखो इसे पहली बात तो बोलना ढंग से नहीं आता। इसलिए सबसे पहली बात, तू नर्सरी एलकेजी की क्लास में जा और सबसे पहले बोलना सीख ले कि कैसे किसको बोलते हैं। डेडिकेट को पता नहीं डेडिकेट पता नहीं क्या बोल रहा है यार। सबसे पहले तू बोलना सीख ले। इससे अच्छा तो हमारे रामू काका बोलते हैं जो हमारे एडिटर हैं। पहली बार तूने हमको अच्छा बोला, हम इससे बहुत खुश है। हमको ऐसे अच्छा बोलता रहना, और हाँ हम इससे बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अरे नहीं यार रामू काका, आपको इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अच्छा कहाँ बोला, मैंने आपको गधे से कंपैरिजन करा है, और गधे से कंपैरिजन करने वाला तो गधा ही होता है। मैंने तो सोचा था कि तू मुझको अच्छा बोलेगा, लेकिन तूने तो मुझे बुरा ही बोला। आज के बाद मैं तेरी वीडियो को कभी एडिटिंग नहीं करूँगा। देखो रामू काका यार, हमें तुम्हारे से बात करने का टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें इस रैपर के बारे में बात करना है। तो अभी जरा रैपर आगे क्या बोल रहा है और कैसे रैप सिखा रहा है वो उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। एट फर्स्ट टाइम जब हम क्लासिकल गाना सीखने जाते हैं स्कूल पर, तब ये सर हमको सिखाते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। अरे भाई बता तो ये ऐसे रहा है जैसे कि हमको तो पता ही नहीं था कि सारे गामा पाधा नीसा होता भी है कुछ। ये तो हमें ऐसे बता रहा है जैसे कि इतनी बड़ी बात हो सारे गामा। खैर अब आगे की बात देखते हैं। और हिप हॉप में ए बी सी डी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अक्षर होता है। क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? डी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोस्तों मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इसके बारे में आपको बताने में, क्योंकि मैंने इसे कह दिया कि एलकेजी क्लास में जाके पढ़ाई कर ले, लेकिन ये तो नर्सरी के लायक भी नहीं है। क्योंकि जब इसने 1 2 3 4 1 2 3 4 आए तो इसे देख के तो भाई नर्सरी क्लास के लायक भी नहीं है, क्योंकि नर्सरी क्लास के भी बच्चे अच्छे से ये बोलना जानते हैं। तो इसकी बातों को अब तक सुन के तो मुझे यही लगा है कि इसको सबसे पहली बात तो ढंग से बोलना नहीं आता, और ये हमें रैप करके सुनाएगा, जैसे रैप की स्पेलिंग भी बोलना नहीं आती। अब बस देखते हैं आगे कि और क्या बकवास करता है ये। क्लासिकल बीट में ये सुर पूरा पतली सुर होती है, और हिप हॉप आई मीन रैप सिंगिंग में अपना सुर को हार्ड करना पड़ता है। जैसे कि मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे जाना, और हाँ यही कहता हूँ। देख भाई, सबसे पहले तो तू ये करना बंद कर दे, क्योंकि इसे देख के सच बता रहा हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है तेरे अंदर घुस के बजा दो एक। दोस्तों जो ये आपने वीडियो क्लिप देखी, मैं जानता हूँ इनमें से काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इंसानी भाषा में समझा देता हूँ कि ये हमको बता रहे हैं कि हिप हॉप का बीट कैसे करना है, उसे बोला कैसे जाता है। तो इसने कहा कि अपने सुर को ज़रा हार्ड करना पड़ता है। तो भाई इसने हार्ड को 8 बोला या पता नहीं क्या बोला, ये तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे जाना, और हाँ यही कहता हूँ।
देख, मैंने तेरे को पहली बार भी बोला था कि ऐसा करना बंद कर दे, लेकिन मतलब ये तेरी आदत ही है क्या भाई? तू ऐसा छोड़ नहीं सकता क्या? हाँ, आपने मेरे से बहुत कुछ कहा, लेकिन अब मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो बता दे, अब हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी बता दे हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, मैं आपको छोटे से सुनाना चाहता हूँ। हाँ तो दोस्तों, उसने मुझे एक मैसेज दिया है और कहा है कि मेरी कहानी सुना दे। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। इसने हमसे ये कहा है कि मैं जब भी शादी में जाता था, जब भी मैं हगने बैठता था, जब भी मैं खाना खाता था, जब भी मैं बाहर घूमने जाता था, जब भी मैं पाद मारता था, जब भी मैं कुछ भी करता था, यही मेरे मुँह से हमेशा निकलता था। जैसे कि ए से अनजान, बी से बंजान, सी से चट्टान, डी से दरवान। इस तरह के राइम्स आपके पास 4 तो यूं ही निकल के आ गया है, तो चिंता किस बात की है? आपको रैप करना है। तो हमारे रैपर भैया ये कह रहे हैं कि अगर आपको रैप बनाना है तो आपको ए से और बी सी जो भी मतलब मिलता है उससे कुछ वर्ड बनाना हो, जैसे कि ए से अनजान, बी से बंजान, सी से चट्टान, डी से दरवान। देखो भैया, जैसे ही आपने राइमिंग बताई है ना, चट्टान को चट्टान बोलने की, वो राइमिंग बहुत मस्त है। तो खैर सो यार, मेरी बात, एक और बात सुन लो मेरी बात, कि चट्टान तो कोई वर्ड होता भी है, पत्थर का मतलब होता है चट्टान, लेकिन धरवान का मतलब क्या होता है यार? धरवान गूगल पे सर्च ज़रूर करना पड़ेगा, धरवान का मतलब क्या होता है। चलो अब इसके आगे की बात सुनते हैं, ये आगे के बाद में क्या बकवास करता है। आपको रैप करना है तो दिल से कीजिए, क्योंकि एट फर्स्ट टाइम जब आप रैप करेंगे तो आपके पास मुंह हो या ना हो, आपकी जीभ कटी हुई हो या आप गूंगे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास होना चाहिए दिल। रैप करने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए। अगर आपके पास दिल है तो आपको ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, तो तब भी आप रैप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने देख ही लिया होगा कि भाई इसने हमें रैप करना बता दिया है, तो अब ज़रा हम इसी का रैप सुनते हैं जो इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉपी किए हैं। तो फटाफट एक नज़र डाली जाए इसके रैप पर। यो इस जेन्युइन इंटेंशन रैपर हियर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की भी तो वो भी चलानी है। अरे भाई, इसने जो यलगार का, जो मैं जानता हूँ, इसने यलगार को ही कॉपी किया है बहुत ही मस्त तरीके से। इसलिए पता है क्यों ब्लर किया है? क्योंकि अगर ये ब्लर नहीं करता ना तो क्या पता है इसके कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते, फिर इसे वीडियो डिलीट करनी पड़ती। इस वजह से इसने इसका बैकग्राउंड जो भी है पूरा ही पूरा ब्लर कर दिया है। अब देखो, ब्लर करने के बाद तो ठीक है, मतलब चलता है यार, वो कॉपी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से तो कॉपी करो भाई। ये बोल रहे एक कहानी सबको सुनाएंगे, पता नहीं आपने इसको सुना क्या? ढंग से सुना आपने क्या बोल रहा है ये भाई? अगर आपको सुनना है ना ये गाना, तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट चेक इन कर सकते हो कैसी बकवास कर रहा है ये। कहानी है जो भी तो मैं मिटानी है, इसको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। देख भाई, मुझे पता है और मेरे सारे सब्सक्राइबरों को भी पता है कि तूने कितनी मेहनत से ये गाना बनाया होगा। तेरा मुंह कहीं और हिल रहा है, तेरा गाना कहीं और बज रहा है, तू ढंग से बोल ही नहीं पा रहा है और तू उसे कह रहा है रैप। भाई तू है कौन? तू इस दुनिया का प्राणी तो लगता नहीं है। तू मेरे ख्याल से मार्स से आया हुआ जीव है। तेरे को अभी रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। जब मैं इसके घर के तलाश में निकला, तब मुझे रिसर्च करने पर पता चला कि ये ईस्ट इंडिया का रहने वाला है। और जब मैंने ज़्यादा रिसर्च करी तब मुझे पता चला इसका गांव का एड्रेस। तो मैं इसके गांव के लिए निकल पड़ा। और जब मैं इसके गांव के लिए निकल पड़ा तो मुझे इसके गांव में कोई इंसान दिखाई नहीं। मुझे वहाँ पे सिर्फ बकरियाँ और भैंस, गाय, ऐसे ही जानवर दिखे। और जब मैं अंदर गया, उस गांव के अंदर गया, मतलब यही था मेरा मतलब, और तब मैंने देखा कि ये गांव में तो कोई इंसान रहता ही नहीं है, ये गांव तो जानवरों का है। और उसी वक्त मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ लेके गया, डायलॉग बन रहा था, सब कुछ छोड़ के वहाँ से निकल गया। और आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में थोड़ा ही मज़ा आया हो तो लाइक तो करना ही बनता है भाई। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए